अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मजा। आज मैं आपको एक्सेल से मेल जनरेट करना सिखाऊंगा। आपके पास क्लाइंट का डेटाबेस बना हुआ है, ईमेल्स लिखी हुई है, सीसी में जिसको रखना है वो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बॉडी लिखी हुई है और अब आपने एक क्लिक करना है और उस शख्स को ईमेल चली जानी है। हर चीज आपको तैयार होके मिलेगी। कैसे में करेंगे ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा जी, नॉर्मली जब हम कोई ईमेल जनरेट करते हैं तो सबसे पहले टू होता है, फिर सीसी होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे उसकी टेक्स्ट बॉडी होती है, जो कुछ हमने उसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, ये सारा कुछ जब हम ईमेल जनरेट करते हैं तो ये हमें मैनुअली लिखना पड़ता है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हमने एक्सेल की शीट में लिखा हुआ हो। जिस तरीके से एक्सेल में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, टू सीसी सब्जेक्ट बॉडी, और यहाँ पे मैंने खाली जो सेल छोड़ा हुआ है इसके अंदर मैंने वो फंक्शन लिखना है जिस फंक्शन के तहत ईमेल जनरेट होगी। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने फर्जी लिखा हुआ है, आपने तो एक्चुअल बेस के ऊपर काम करना है। तो फंक्शन है जी हमारे पास हाइपर लिंक का, और हाइपर लिंक जैसे ही हम पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिंक लोकेशन मांगता है, और ये वो लिंक लोकेशन का एरिया है जहाँ पे हम सारे के सारे लिंक दे देंगे। तमाम जितने भी हमारे पास कॉलम्स यहाँ पे हैं ए बी सी डी, हमने 4 कॉलम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम हमारे पास क्या आएगा, मेल का। तो इस सबसे पहले तो हम काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेल टू और उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस मेल टू को हम कंकटिनेट करेंगे किसकी तरफ, A2 की तरफ, क्योंकि A2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2। सामने जिसको ईमेल करनी है वो हमने लिखा हुआ है A2 के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फासला देने के बाद एक नाम रख देते हैं जो कि यहाँ पे शो हो मेल की जगह पे। तो वो हम क्या रख देते हैं, मेल। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम रख देता हूँ और इसको मैं पैरेंथेसिस को मैं बंद करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मेल लिखा गया। अब मेल ये क्या चीज है, ये वो फ्रेंडली नेम है जो हमने इस सेल का रखा हुआ है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ईमेल जनरेट हो गई है और 2 के अंदर 1 2 3 ABC जीमेल लिखा हुआ है जो कि इस शख्स के का ये वाला ईमेल आईडी था। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है वो सीसी में जो शख्स है इसको भी हम शामिल करना चाहते हैं। तो ये जो मेल है इससे पहले जो कामा है, इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये वाला जो A2 है इसको तो हम कंकटिनेट कर देते हैं और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, डबल कोट्स यहाँ से शुरू करते हैं और अगेन यहाँ पे कंकटिनेशन का साइन लगाएंगे और फिर CC, क्योंकि हमने अब CC करना है तो इसको हम इक्वल कर देंगे और इक्वल करने के बाद हम फिर डबल कोटेशन लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे और एंड के साइन को लगाने के बाद हम इसको कर देंगे B2 के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ है, CC। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आप इसको ज़रा दोबारा एंटर करें और बाहर आ जाएं। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं ताकि ये आसानी से नज़र आ सके। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी 2 के अंदर भी लिखा गया, CC के अंदर भी लिखा गया वो वाला ईमेल आईडी जो हमने यहाँ पे एक्सेल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारी बारी रह जाती है और वो रह जाती है सब्जेक्ट की। तो हमेशा आपने क्या करना है, ईमेल तो हमारा नाम है, इससे पहले जो कामा है इससे पहले हमने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे अगेन हमने कंकटिनेशन का साइन लगा देना है B2 के पास और फिर हमने क्या करना है, डबल कोटेशन का साइन लगाना है। ये काम यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है अगर आप इसको देखें तो। और यहाँ पे फिर हम कंकटिनेट करेंगे और अब किसको करेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के स्पेलिंग आपने ठीक लिखने हैं और उसके बाद हम इसको इक्वल किसके करेंगे, तो इसको हम कर देंगे डबल कोटेशन के अंदर कंकटिनेशन और इक्वल करेंगे हम इस C2 के। ठीक है, अब आप इसको बंद करें और दोबारा फिर आप इस पर क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिखा गया, आपका 2 लिखा गया, CC लिखा गया, सब्जेक्ट के अंदर सेल्स रिपोर्ट लिखा गया। अब हमारे पास क्या रह गया जी, अब हमारे पास रह गई है बॉडी। ठीक है, तो अगेन फिर यहाँ पे आएंगे इस कामा से पहले और यहाँ पे फिर इसको क्या कर देंगे, कंकटिनेट कर देंगे, कंकटिनेट करेंगे। और अब जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल कोट्स का दोबारा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉडी लिखने के बाद हम इसको इक्वल करेंगे और फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स करेंगे और देखें ये काम बार बार हो रहा है। ठीक है, कंकटिनेट करेंगे और अब के बाद हम D2 को यहाँ पे कंकटिनेट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास आप देखेंगे कि सारी की सारी ईमेल, आप इस ईमेल पे क्लिक करेंगे ये जनरेट हो चुकी है। हाँ, एक गलती हमसे हो गई और वो क्या है कि जी
ये जो हमारा बॉडी का टेक्स्ट था ये भी यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के अंदर। तो गलती हमारे से क्या हुई है इसको हम जाके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो B2 के बाद आपने क्या किया है, कंकैटिनेशन किया है, उसके बाद आपने कंकैटिनेट किया है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तक तो काम हो गया था। C2 जो वो भी यहाँ तक हो गया था, लेकिन यहाँ पे बॉडी से पहले जो है हमने क्या नहीं लगाया, कंकैटिनेशन का साइन यहाँ पे नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम कंकैटिनेशन का साइन लगाएंगे और बाहर आ जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी जो है ये नीचे आ जाएगी और सेल रिपोर्ट जो है वो ऊपर रह गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डियर सर जो है इसके बाद ये सब्जेक्ट तो नीचे होना चाहिए और सब्जेक्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टुडे पॉजिटिवली, और फिर उसके बाद ये रिगार्ड को जो है इसको भी नीचे होना चाहिए। कुछ इस किस्म की शक्ल इसकी बननी चाहिए, ठीक है। तो ये शक्ल बनाने के लिए हमें एक्सेल में ही ये सारा काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि लाइन ब्रेक किसको कहते हैं, कि ये जो DSR है इसके बाद लाइन ब्रेक करे, सब्जेक्ट के रिपोर्ट के बाद जो है इसके बाद फिर लाइन ब्रेक करे। तो हमारे पास यहाँ पे जो लाइन ब्रेक बन रही है इसके लिए जो साइन यूज होता है वो है हमारे पास है जनाब परसेंटेज का साइन, 0 और फिर A का साइन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अब इंटर को प्रेस करेंगे। अब दोबारा फिर आप जाएंगे ईमेल पे क्रिएट करेंगे तो अब आप देखेंगे डियर सर ऊपर रह गया है, सब्जेक्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टुडे पॉजिटिवली ये यहाँ पे रह गया। अब रिगार्ड को भी हमने नीचे करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली है इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही लाइन ब्रेक का साइन, परसेंटेज, 0 और A, ठीक है, बस ये लगा देंगे। और अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसको डुप्लीकेट भी कर देंगे। ये सारा कुछ हो चुका। अब आपने सिर्फ क्लिक करना है और ईमेल यहाँ पे जनरेट होती चली जाएगी। आप अगेन यहाँ पे क्लिक करें तो ईमेल जनरेट हो रही है, आप अगेन यहाँ पे क्लिक करें एक और ईमेल जनरेट हो रही है। ये जो आपका 2 के अंदर CC के अंदर जो भी आपके पास ईमेल ID लिखा हुआ है उसको ईमेल आपके एक्सेल से ऑटोमेटिकली जा रही है, ठीक है। तो ये था वो एक छोटा सा फंक्शन जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।